न्यूज सर्विस के मौजूद नाजरीन, आज के न्यूज बुलेटिन में खुशामदीद। मैं हूं सना जॉर्ज। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। आमद के पहले इतवार के मौके पर पोप फ्रांसिस ने कहा कि मसीह यीशु की आमद एक मुसलसल उम्मीद है। वेटिकन डेकेस्ट्री की जानिब से फ्रातीली तूती दस्तावेज के लिए खसूसी वेबसाइट वक्फ कर दी गई। पॉन्टिफिशियल मिनिस्ट्री फॉर लाइफ की जानिब से दुनिया भर में मसीह यीशु की आमद के हवाले से अमन और उम्मीद का पैगाम। सेंट फ्रांसिस जेवियर कैथीड्रल हैदराबाद में 7 बच्चियों को अल्तार की खिदमत के लिए बरकत दी गई। नेशनल शराइन मरियमाबाद में चौथा सालाना वेलकम जीसस फेस्टिवल बड़ी अकीदत से मनाया गया। सेंट मेरीज कैथलिक चर्च मयानापुरा सियालकोट में नूर की इबादत की गई। फादर रिचर्ड डिसूजा जीसस यूथ कराची के चैपलिन मुकर्रर। जीसस यूथ कराची की जानिब से यूथ मेंबरान के लिए इत्तिकाफ का इनेकाद। क्रिसमस की तैयारियां सियालकोट में जोरों शोर से जारी। कैप्टन जमायत के कस्टस रेवरेंड फादर खालिद रहमत के वालिद मोहतरम और रेवरेंड फादर निकोलस हाकिम के बड़े भाई खुदावन में सो गए। ये थी आज की न्यूज हेडलाइंस। खबरों की तफसील इस न्यूज ब्रेक के बाद। RVA उर्दू न्यूज सर्विस, सच्चाई और अमन की आवाज। अमन और सच्चाई के इस आवाज के साथ हम आवाज होने के लिए अपनी डायसिस, पैरिश, तालीमी और फलाही इदारों की सरगर्मियों की खबरें RVA के इस ईमेल और व्हाट्सएप नंबर पर भेजें। ईमेल है rvaurdunews@gmail.com। व्हाट्सएप नंबर है 009333459155। वेलकम बैक नाजरीन। अब खबरें तफसील के साथ। पोप फ्रांसिस ने सेंट पीटर्स बसिलिका में आमद के पहले इतवार को 9 मुंतखब कार्डिनल्स के साथ अदा की जाने वाली इबादत के मौका पर अपने पैगाम में कहा कि मसीह यीशु की आमद एक मुसलसल उम्मीद है जो कि मसीह यीशु की आमद तक जारी रहेगी। उन्होंने मजीद कहा कि मुकद्दसा मरियम हमेशा हमारी इस हवाले से रहनुमाई करती हैं कि हम कैसे यीशु मसीह के पीछे पीछे चलते हुए हमेशा की जिंदगी हासिल करते हैं। वेटिकन डेकेस्ट्री की जानिब से फ्रातीली तूती दस्तावेज के फरोग के लिए खसूसी वेबसाइट का अजरा किया गया ताकि पापा आज़म की जानिब से दस्तखत की जाने वाली इस दस्तावेज को पूरी दुनिया में भरपूर तरीके से फरोग दिया जा सके। ये वेबसाइट इसलिए तैयार की गई है ताकि पूरी दुनिया में ईमानदार इसके पुरअमन पैगाम और तफसील से फैज़याब हो सकें। इस वेबसाइट को 3 मुख्तलिफ ज़ुबानों में तैयार किया गया है। इनमें अतालवी, अंग्रेजी और हिस्पानवी ज़ुबान शामिल है। इस वेबसाइट में दीगर कई ज़ुबानों के भी नहायत अहम आर्टिकल को भी शामिल किया गया है, जिनमें फ्रांसीसी, पुर्तगाली, अरबी और चाइनीज़ ज़ुबानें शामिल हैं। 1 दिसंबर 2020 को रोम में पॉन्टिफिशियल मिनिस्ट्री फॉर लाइफ की जानिब से एक ऐसी मुहिम का आगाज किया गया है जिसका मकसद दुनिया भर में मसीह यीशु की आमद के हवाले से अमन और उम्मीद का पैगाम पहुंचाना है। इस वीडियो पैगाम को पॉन्टिफिशियल मिनिस्ट्री के मेंबरान ने ही तैयार किया है और इनकी ये भरपूर ख्वाहिश और कोशिश है कि ये पैगाम ज्यादा से ज्यादा अक़वाम और अफराद तक पहुँचे। इस पैगाम का उन्वान है रोशनी आ चुकी है। याद रहे, इस पैगाम को ट्विटर, यूट्यूब और वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाएगा। सेंट फ्रांसिस जेवियर कैथीड्रल हैदराबाद में 7 बच्चियों को अल्तार की खिदमत के लिए बरकत दी गई। अक़दस कुर्बानी इज़्ज़त मां बिशप सैमसन शुक्रदीन ने फादर जेम्स, फादर नीकू, फादर तारिक तालिब के साथ मिलकर गुजरानी। बिशप जी ने अपने पैगाम में कहा कि हमारी खानदानी जिंदगी बहुत अहमियत की हामिल है क्योंकि यहाँ से बहुत सारे अमल पाया तकमील को पहुँचते हैं। अपने बच्चों को तालीम और हुनर सिखाएं, ईमानी तरबियत दें ताकि हमारे बच्चों का आने वाला मुस्तकबिल हर लिहाज से रोशन हो। इबादत के आखिरी हिस्से में बिशप साहब ने 7 बच्चियों को बरकत दी जिनकी तैयारी फादर जेम्स, फादर तारिक और ब्रदर आदिल ने करवाई थी। 1 दिसंबर 2020 को मरियमाबाद में चौथा सालाना वेलकम जीसस फेस्टिवल बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। प्रोग्राम का आगाज पाकमास से हुआ जिसकी क़यादत रेवरेंड फादर तारिक जॉर्ज, रेक्टर ऑफ मरियमाबाद ने की। फादर मौसूफ ने आवाज में कहा कि ये आमद का अयाम तैयारी के अयाम हैं और हमें दावत देते हैं कि हम अपने आप को तब्दील करके जीसस को वेलकम करें। पाकमास के बाद मरियमाबाद के स्कूल्स के बच्चों ने इंग्लिश में क्रिसमस ड्रामा, क्रिसमस के हवाले से गीत संगीत और नज़में पेश की। इस प्रोग्राम में मेहमान खसूसी मैडम सदफ इकबाल, प्रिंसिपल ऑफ क्रिसेंट स्कूल थीं, जिन्होंने स्कूल के बच्चों को खूबसूरत तोहफे पेश किए। पैरिश के मुनाद साहबान ने प्रोग्राम को कामयाब बनाने में अहम किरदार अदा किया। आखिर में रेवरेंड फादर तारिक जॉर्ज ने तमाम बच्चों को मुबारकबाद पेश की और तमाम शुरका का भी शुक्रिया अदा किया। 1 दिसंबर 2020 को सेंट मेरीज कैथलिक चर्च मयानापुरा सियालकोट में नूर की इबादत की गई। ये मुनफरिद इबादत रवायती अंदाज से हर साल 1 दिसंबर को सियालकोट में मनाई जाती है, जिसमें माह दिसंबर को खुशामदीद कहा जाता है। जिस तरह से आमद की पहली शमा रोशन करके आमद के अयाम और क्रिसमस की तैयारियों का आगाज किया जाता है, बिल्कुल इसी तरह सियालकोट में नूर की इबादत करके दिसंबर के महीने का आगाज किया जाता है। इस मौके पर पाकमास की अक़दस कुर्बानी रेवरेंड फादर इदनान रशीद ने अदा की। फादर जी ने अपने पैगाम में कहा कि यीशु जो दुनिया का हकीकी नूर है,
हमें भी इसी नूर में चलते हुए नूर की गवाही देनी चाहिए। आज जबकि कोरोना की वजह से तमाम दुनिया में खौफ और नाउमीदी के अंधेरे छाए हुए हैं, इस वक्त में हमें रोशनी बनकर उम्मीद साबित होना है। पाकमास के बाद लोगों के घरों को बरकत दी गई और लोगों ने अपने घरों को लाइटों से सजाया और इस मौका पर आतिशबाजी भी की गई। तकद्दस माब कार्डिनल जोसेफ कोट्स ने रेवरेंड फादर रिचर्ड डिसूजा को जीसस यूथ कराची का नया चैपलन मुकर्रर कर दिया। जीसस यूथ पाकिस्तान के कोऑर्डिनेटर मिस्टर इयाज गुलजार ने कहा, हम रेवरेंड फादर रिचर्ड डिसूजा के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने जीसस यूथ कराची के चैपलन की जिम्मेदारियां कबूल की। फादर रिचर्ड इससे कबल 2009 से 2011 तक भी जीसस यूथ के साथ काम कर चुके हैं और इस वक्त क्राइस्ट द किंग पैरिश में बतौर पैरिश प्रीस्ट खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। 28 नवंबर 2020 को जीसस यूथ कराची ने फ्रांसिस्कन कैप्चन कम्युनिटी के तावन से अपने मेंबरान के लिए यौम एतकाफ का एहतमाम कैप्चन हाउस कराची में किया। कैप्चन हाउस के डायरेक्टर रेवरेंड फादर आजम सदीक OFM कैप ने एतकाफ में आए हुए तमाम नौजवानों को एतकाफ, ध्यानो ज्ञान और आमद के आयाम के मायने और मफहूम से आगाह किया। अपने सेशन के दौरान फादर आजम ने कहा कि आमद के आयाम हमें तौबा और तजदीद की दावत देते हैं। खुदा के फजल से हमें ये मौका मिला है कि हम आमद के आयाम में लायक तौर पर तैयारी कर सकें। इत्तिकाफ का अख्ताम पाकमास से हुआ जिसकी क़ियादत रेवरेंड फादर आजम ने की। उन्होंने वाज करते हुए कहा कि हमें चाहिए कि हम लायक तौर पर खुद को यीशु मसीह का जन्मदिन मनाने के लिए तैयार करें, क्योंकि वो हमारा निजात दहिंदा है, अल्फा और ओमेगा है और तमाम ज़माने उसी से हैं। क्रिसमस सारी कायनात का त्यौहार है। दुनिया के तमाम मज़ाहब और तबकात इसे अपने तरीके से मनाते हैं। इसी मुनासबत से क्राइस्ट द किंग कैथलिक चर्च के नौजवान शहजाद, जो कि पेशे के लिहाज से पेंटर है और वो हर साल मुख्तलिफ इलाकों में जाकर चर्चिस की दीवारों पर क्रिसमस ट्री और सांता क्लॉज की पेंटिंग करके क्रिसमस की खुशी का इजहार करता है और अपने इस आर्ट के जरिए अमन का पैगाम देता है। रेवरेंड फादर इदनान रशीद ने इस बात की हौसला अफजाई करते हुए कहा है कि दिसंबर के महीने के आगाज से ही क्रिसमस की तैयारियां शुरू हो जाती हैं और दीवारों पर ये खूबसूरत पेंटिंग हमारी यीशु और मसीह के साथ अकीदत और मोहब्बत को जाहिर करती है। उन्होंने मजीद कहा कि हमें अपने नौजवानों पर फख्र है कि वो ईमान और अमन के पैगाम को मुख्तलिफ तरीकों से दूसरों तक पहुँचाते हैं। 29 नवंबर 2020 को रेवरेंड फादर खालिद रहमत के वालिद रहमत मसीह इस जहान फानी से कूच कर गए, जिनके जस्ते खाकी को मरिया खेल में सपुर्दे खाक किया गया। जनाजे की रसूमात रेवरेंड फादर खालिद रहमत ने अदा की और यूखरिस्ती इबादत में क़यादत फरमाई। रेवरेंड फादर कैसे फिरोज ने अपने वाज में कहा कि रहमत मसीह एक सादा और मेहनती इंसान थे। मरिया खेल और इर्द गिर्द के गाँव के तमाम लोग उनका एहतराम करते थे, क्योंकि वो इंतहाई मिलनसार, मोहब्बत करने वाले, इंसाफ पसंद और दुआगो इंसान थे। 1 दिसंबर 2020 को रेवरेंड फादर निकोलस हाकिम के बड़े भाई अपने खालिक की हकीकी से जा मिले। जनाजे की रसूमात भाई फेरू में रेवरेंड फादर निकोलस ने अदा की और यूखरिस्ती इबादत में क़यादत फरमाई। रेवरेंड फादर विलियम ने अपने वाज में कहा कि पतरस मसीह आजिज और हलीम इंसान थे। आज के न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। सना जॉर्ज को इजाजत दीजिए। RVA उर्दू न्यूज़ सर्विस, सच्चाई और अमन की आवाज़। अमन और सच्चाई के इस आवाज़ के साथ हम आवाज़ होने के लिए अपनी डायसिस, पैरिश, तालीमी और फलाही इदारों की सरगर्मियों की खबरें RVA के इस ईमेल और व्हाट्सएप नंबर पर भेजें। ईमेल है rvaurdunews@gmail.com। व्हाट्सएप नंबर है 009333459155। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।